अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 6 का पेपर बेटा साइंस का पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। फाइनल टर्म का बेटा ये पेपर है। तो ये टोटल आपके पास 100 मार्क्स का बेटा पेपर है, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। 48 जो है मार्क्स आपके MCQs के हैं। अगर आप पेपर के MCQs भी ठीक कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके साथ हिस्सा मरूज़ी शेयर करेंगे। ठीक है, और आपको साथ साथ जवाब भी बताएंगे और सवाल भी बताएंगे। उसके बाद आपके साथ इंशाइया पेपर जो है वो जवाब के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको सवाल भी बताए जाएंगे और जवाब भी बताए जाएंगे। तो अगर ये आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो लाजमी तौर पे अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तो आज का बेटा हमारे पास पहला सवाल है। ठीक है, पहला सवाल बेटा आपके पास है। सवाल नंबर 1, पत्तों में गुर्दे की शक्ल के सेल्स कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन बेटा आपके सामने हैं। इसमें बी आपका गार्ड सेल आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल में से पौधे के सेल की शनाख्त करें। तो डी बेटा गार्ड सेल आपका ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 आपके पास है, बोन सेल्स और वाइट सेल्स ब्लड सेल्स दोनों की शक्ल होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बेतरतीब बे आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 आपके पास है, मंदरजा झैल में से पौधों में ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी मिसाल है। तो चारों ऑप्शन बेटा आपके सामने हैं। तो ए आपका बर्डिंग जो है आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर बेटा आपके पास 5 है, ऐसा अमल जिसमें ज़ेरे ज़मीन तना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक नया पौधे में नशनुमा पाता है तो उसे कहते हैं, यानी वो कहलाता है। तो आपका सवाल नंबर 5 का ग्राफ्टिंग जो है ए आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 6 आपके पास है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर गज़ा है। तो चारों ऑप्शन बेटा आपके सामने हैं। सी जो है चावल इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद बेटा सवाल नंबर आपके पास 7 है। 7 का ग्लूकोज शुगर और स्टार्च किस ग़िज़ाई ग्रोथ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसमें बेटा आपका ए जो है डिहाइड्रेशन आपका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, सॉरी ये गलत कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स बेटा इसमें आपका ए जो है वो आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 8 बेटा आपके पास है, मंदरजा झैल में से कौन सा आर्गन डाइजेस्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें बेटा आपका बी जो है आपका अपडेंक्स जो है आपका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 9 आपके पास है, हमारे जिस्म में पानी की कमी की वजह से बनती है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें ए जो है आपका डिहाइड्रेशन दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 10 आपके पास है, किस जिस्म में मादे की मिकदार कहलाती है। तो कमियत जो है डी आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 11 आपके पास एवापोरेशन का उल्टा है। तो आपका डी जो है इसमें आपका कंडेंसेशन आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर बेटा आपके पास 12 है, आप परफ्यूम की खुशबू को कमरे से बाहर डैश की वजह से महसूस करते हैं। तो डिफ्यूजन जो है इसमें बेटा आपका सी आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 13 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है। तो इसमें जो आपका दुरुस्त जवाब है वो आपका ऑप्शन इसके बल्कि बेटा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 14 आपके पास है, मंदरजा झैल में से कौन से पौधे खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल नंबर 14 का आपके पास बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर बेटा आपके पास 15 है, मंदरजा झैल से न्यूट्रल पार्टिकल कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन बेटा आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जो है न्यूट्रॉन आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 16 आपके पास है, होमोजीनियस मिक्सचर्स डैश भी कहलाते हैं। तो सोल्यूशन वो कहलाते हैं। तो सोल्यूशन आपका बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 17 बेटा आपके पास है, तस्वीर में दिखाए गए अमल की शनाख्त करें। तो ये तस्वीर में जो अमल दिखाया गया तो ये आपके पास क्या कहलाता है। तो बी आपका सब्लिमेशन जो है इसमें बेटा आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 18 है, मंदरजा झैल में से कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो स्टील जो है आपका सी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 19, एनर्जी का यूनिट आपके पास जूल जो है आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 20, काइनेटिक एनर्जी की मिकदार का अनुसार होता है। तो मास और स्पीड पे होता है। तो बेटा आपका बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर बेटा 21 है,
मंजर झैल में से कौन सी एनर्जी का ज़रिया आलूदगी से पाक है? तो सोलर जो है बेटा इसमें डी आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 22 सोलर सेल की प्रोडक्शन में कौन सा बुनियादी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? तो 4 ऑप्शन बेटा आपके सामने हैं। डी जो है बेटा इसमें आपका दुरुस्त जवाब है, सिलिकॉन। सवाल नंबर बेटा आपके पास 23 है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके पास चार्जेस का बहाव है, ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 24 आपके पास है, एक सादा सर्किट में बल्ब को रोशन करने के लिए स्विच होना चाहिए, तो ऑन जो है आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 25 हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल है, तो 25 का आपके पास सी जो है बिजली का कड़कना जो है आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 26 आपके पास है, मैग्नेटिक की तरफ कशिश होने वाले मटेरियल्स की पहचान है, तो सवाल नंबर 26 का आपके पास बी जो है लोहा और निकल जो है आपका इसमें बेटा दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर उसके बाद बेटा आपके पास 27 है। 27 एक मैग्नेटिक अपने मैग्नेटिक खासियत खो सकता है, तो इसमें आपका बेटा ऑप्शन चारों ऑप्शन आपके सामने है। डी जो है इसमें आपका हथौड़ा मारने से, तो आपका ये डी राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 28 आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? तो 28 का आपके पास बी जो है इलेक्ट्रिक बेल जो है आपका बेटा दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 29 आपके पास है, ज़मीनों में खादों के इस्तेमाल का मकसद फराहम करें, तो आपके पास 29 का सी जो है ग़ज़ाई अज्जा आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 30 आपके पास है, कॉमेट हेली कितने साल बाद ज़ाहिर होता है? तो आपका ए जो है 76 साल आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 31 है, मार्स को सुरख सियारे डैश की मौजूदगी की वजह से कहते हैं, तो आयरन आपका बेटा इसमें दुरुस्त जवाब है, सी। सवाल नंबर 32 का बेटा आपके पास जो जवाब है वो आपके पास सी जो है इसमें मेटियोर जो है वो आपके पास दुरुस्त जवाब है। उसके बाद बेटा आपके पास हिस्सा इंशाइया है, यानी हिस्सा दोम, तो इसमें बेटा आपके पास सवाल नंबर 33 है, फिर सवाल नंबर 34 है, 35 है, ठीक है। हर सवाल के 3 पार्ट हैं, तो सवाल आपने देख लेने हैं, ये आपके सामने है। अभी इनके जवाब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 35, 36, 37 तक ये बेटा आपके सवाल है, ठीक है। हर सवाल के 3 हिस्से हैं, आपका पेपर भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। बेटा ये सवाल नंबर 33 है आपके पास, इसका पहला सवाल है, ये बेटा आपके पास 2 नंबर का आएगा। तो सवाल क्या है, फेट्स के कोई से 2 ज़राए लिखें, तो इसका बेटा आपने जवाब कहाँ से याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से लेके बेटा इसका जवाब जो है यहाँ तक याद करना है। फेट्स जानवरों के साथ साथ पौधों से भी हासिल की जाती है। दूध, मक्खन, घी, पनीर, मछली का तेल वगैरह जानवरों से हासिल की जाने वाली फैट से भरपूर ग़िज़ा है, ठीक है। सब्जियों का तेल जैसे जैतून का तेल, मक्की का तेल, ठीक है, तो नारियल का तेल, सरसों का तेल वगैरह पौधों के बीज से भी हासिल किया जाता है। तो बेटा इस सवाल का जवाब आप यहाँ तक भी याद कर सकते हैं बेटा, और यहाँ तक भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक आपका दिल चाहे वहाँ तक आपने याद कर लेना है। अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बेटा इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है आपके पास। सवाल आपके पास है 4 नंबर का बेटा, ये सवाल है पोलिनेशन के बारे में सवाल है। पोलिनेशन की तारीफ करें और सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, तो ये बेटा 4 नंबर का सवाल है। तो इसमें बेटा ये वाली लाइन आपने नहीं करनी, यहाँ से लेके इसका आपने जवाब जो है वो लास्ट तक करना है। मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। पोलन ग्रेन्स की स्टेमन के एंथरा से कार्पोल के स्टिग्मा तक मुंतकिली आपके पास पोलिनेशन कहलाती है। उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन के बारे में बेटा आपने बताना है। तो सेल्फ पोलिनेशन के बारे में आपने ये 2 से 3 पॉइंट बता देने हैं, ये उन्होंने ज़्यादा लिखे हुए हैं, यहाँ से आप 1 पॉइंट कर लें, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने पोलिनेशन की मिसाल आपने लाजमी देनी है, मटर, कपास और टमाटर जो है इसमें आपका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट कर लें और ये मिसाल कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें और ये मिसाल कर लें, तब भी ठीक है। अगर ये आप सारा करते हैं तब भी
ठीक है। उसके बाद इसी सवाल का थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास, मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल की साख्त जिस्म में अपनी मखसूस अफ़आल कैसे सरअंजाम देता है। तो ये बेटा थर्ड पार्ट है, इसका आपने जवाब याद करना है यहाँ से लेके आगे नेक्स्ट लास्ट तक बेटा इसको याद करना है। ठीक है, अभी खुद ही आपने देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इसको थोड़ा शॉर्ट करके याद करना है तो बेटा इसको आपने यहाँ तक भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34 है। 34 में आपने बेटा क्या करना है, तो पहला सवाल आपके पास है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है चारों डाइजेस्ट ग्लैंड के नाम बताने, सिर्फ ग्लैंड्स के बेटा आपने नाम बताने। तो ये आपने चारों के नाम बताने, ये आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। स्लाइवरी ग्लैंड्स, पंक्रियाज, जिगर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो ये चार आपके ग्लैंड्स हैं। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट सवाल है, इसी का बी पार्ट है, फाइबर के हमारे जिस्म में अहमियत बेटा आपने बतानी है। तो इसका जो जवाब है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सेलुलर्स के तौर पे काम करता है। यहाँ तक आप लिख दें तब भी ठीक है, अगर एंड तक आप लिखेंगे तो तब भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इंसानी जिस्म में फेट्स के 4 अफ़वाल लिखे। तो ये बेटा 4 नंबर का है, तो इसका जवाब आपने 4 पॉइंट की सूरत में ही लिखना है। तो यहाँ से लेके बेटा इसका जवाब आपने यहाँ तक याद करना है। तो वीडियो को स्टॉप करके ये जवाब आप नोट भी कर सकते हैं और इससे स्क्रीनशॉट भी बेटा आप ले सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास सवाल नंबर 35 है, डिफ्यूजन की रफ्तार गैसेस में माया की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। तो ये बेटा 3 नंबर का सवाल है, इसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। गैसेस आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं क्योंकि गैसेस के ज़रात एक दूसरे से फासले पर होते हैं, इसलिए इनके ज़रात माया की निस्बत आसानी से हरकत करते हैं। तो बेटा ये आपने यहाँ तक याद करना। उसके बाद नेक्स्ट बेटा सवाल है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दांतों की 5 इस्तेमाल लिखने। ठीक है, 5 आपने इस्तेमाल लिखने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। लिथियम को बैटरियों और अलाव में बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आपने कापर, बिजली की तारें, आयरन मशीनें, आर्मी के हथियार वगैरह, सोडियम को गली में रोशनी करने वाले लैंप वगैरह। ठीक है, तो ये बेटा आपने इसके 5 पॉइंट याद करने हैं। 5 नंबर का ये सवाल आएगा पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके पास है, कंपाउंड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखें। तो ये 4 नंबर का सवाल आएगा, तो आपने यहाँ से लेके बेटा इसका यहाँ तक इसका जवाब आपने याद करना है। यहाँ से आपने 4 पॉइंट आसान आसान बना लेने हैं। यानी पहला पॉइंट, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है, ये पहला पॉइंट हो गया। ये पानी धोने, पौधों से खाना बनाने और दीगर मादों के सॉल्यूशन बनाने में, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट बेटा आपने करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसी कंपाउंड, यहाँ तक हो गया। फिर बेटा चौथा आपका यहाँ तक हो गया। तो ये इस तरह बेटा आपने इसके 4 पॉइंट याद कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 36। ठीक है, तो इसका जो पहला हिस्सा है उसमें आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 अज्जा के नाम लिखे हैं। तो 4 अज्जा ही बेसिकली आपने बेटा बताने हैं। तो ये 4 नंबर का सवाल है, ये बेटा मुफ्त के आपके नंबर है। इसमें बैटरी है, स्विच है, कंडक्टर है और बल्ब है। तो ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बेटा सवाल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, की तारीफ और उसकी बेटा आपने मिसाल बतानी है। तो इसका जवाब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। ठीक है, जब रेस्ट की हालत में चार्जेस किसी चीज़ पर जमा होते हैं तो उस बिजली को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आसमानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक मिसाल है। ठीक है, आसमानी बिजली। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ताकत को मुतासर करने वाले 3 अवामिल। तो कोयल का चक्कर की तादाद, कोयल के चक्रों की तादाद है, करंट की मिकदार है और धाती कोर जो है इसमें आपका, ये 3 आपके जवाब हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 37 है और ये आखिरी सवाल है, इसके 3 पार्ट हैं। सियारे और ड्वार्फ सियारे में क्या फ़र्क है। तो बेटा यहाँ से लेके आपने इसका यहाँ तक इसका जवाब याद कर लेना है। उसके बाद इसी का बी पार्ट है, मैटी और राइड्स की कोई से 2 खसूसियात लिखे।
तो इसका बेटा आपने जवाब याद करना है। ये बेटा आपने इसके 2 से 3 पॉइंट याद कर लेने हैं, बल्कि आप इसको यहाँ तक याद कर लें तो ये आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट और आखिरी सवाल है आपके पास। इसमें बेटा आपने बताना है ज़मीन और मार्स में कोई 2 फ़र्क आपने बताने हैं। तो ये 3-4 फ़र्क आपके सामने बेटा लिखे हुए हैं। इनमें से जो आपको आसान लगे वो 4 आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये था साइंस का मुकम्मल फाइनल टर्म का पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो मिले और आप अपने पेपरों में नंबर अच्छे ले सकें। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।